इंद्रजीत वध। कुंभकर्ण के वध के पश्चात भी अहंकारवश रावण ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। वह अब भी स्वयं को अजय और अमर समझ रहा था। उसने इंद्रजीत को पुनः रणभूमि में जाने का आदेश दिया। इंद्रजीत बली होने के साथ साथ मायावी भी था। उसने अपनी माया से सीता की प्रतिमूर्ति तैयार की और उसे साथ लेकर रणभूमि में पहुंच गया। इंद्रजीत के रथ में सीता को बैठा देखकर श्री राम और लक्ष्मण भयभीत हो गए। वे कुछ सोचते इससे पूर्व ही उसने अपनी तलवार से मायावी सीता का मस्तक काट डाला। चारों ओर हाहाकार मच गया। श्री राम दुखी होकर वहीं बैठ गए। लक्ष्मण विलाप करने लगे। तब विभीषण उन्हें धीरज बंधाते हुए बोले, भगवन, जिसे आप सीता समझ रहे हैं वह वास्तव में इंद्रजीत द्वारा बनाई गई मायावी स्त्री थी। सीता जी पूर्ववत अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं। विभीषण की बात सुनकर श्री राम संयत हो गए। उन्होंने पुनः लंका पर आक्रमण कर दिया। इंद्रजीत को जब यह ज्ञात हुआ कि श्री राम उसका षड्यंत्र समझ गए हैं तो वह पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसका सामना लक्ष्मण से हुआ। लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसे विचलित कर दिया। उसे अपनी जान बचानी कठिन प्रतीत हुई। अपना जीवन संकट में देखकर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। वानर सेना में पुनः शोक और निराशा का वातावरण छा गया। श्री राम ने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रख लिया और विलाप करने लगे। वयोवृद्ध जामवंत ने शीघ्र सुषेण वैद्य को बुलवाया। निरीक्षण करने के बाद सुषेण ने उपचार बताया। हिमालय पर जड़ी बूटियों की एक पहाड़ी है। वहाँ 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं जो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। उसमें से एक मृत संजीवनी औषधि है जो मृत व्यक्ति को भी पुनः जीवित कर देती है। यदि सूर्योदय होने से पूर्व वह औषधि लक्ष्मण को दे दी जाए तो इनके प्राण बच जाएंगे। श्री राम को प्रणाम कर हनुमान पवन वेग से हिमालय की ओर उड़ चले। मार्ग में रावण के सेवक कालनेमी ने उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। हनुमान उसका वध करके हिमालय पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने औषधि को पहचानने का प्रयास किया, परंतु जब उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ तो वे पूरा पर्वत उखाड़कर लंका की ओर लौट आए। हनुमान पर्वत सहित बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहे थे। रात्रि का समय था। उस समय भरत अयोध्या नगरी की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब हनुमान को पर्वत सहित आकाश में उड़ते देखा तो उन्हें राक्षस समझकर अपने बाणों से घायल कर दिया। बाण लगते ही हनुमान राम नाम का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। भरत ने जब उनके मुख से श्री राम का नाम सुना तो उन्हें हार्दिक दुख हुआ। उन्होंने भूल से राम भक्त पर प्रहार कर दिया था। वे दौड़कर हनुमान के पास पहुँचे और उन्हें होश में लाए। फिर अपना परिचय देकर उनके बारे में पूछा। हनुमान ने सीता हरण से लेकर लक्ष्मण के मूर्छित होने तक की सारी घटना बताई। क्षमा याचना करते हुए भरत ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान पर्वत लेकर लंका की ओर चल पड़े। सूर्योदय में अभी कुछ समय शेष था। सभी उत्सुकता से हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी हनुमान वहां पहुंच गए। उनके हाथ में विशाल पर्वत देखकर सभी हर्षित हो गए। सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज किया। संजीवनी औषधि खाते ही लक्ष्मण नवीन बल और उत्साह के साथ उठ बैठे। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद विभीषण श्री राम से बोले, भगवन, मुझे अपने दूतों से समाचार मिला है कि कुलदेवी के मंदिर में इंद्रजीत एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसके पूर्ण हो जाने पर वह अजय हो जाएगा।
इसलिए वह यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व ही हमें उसका संहार करना होगा, अन्यथा उसका वध करना असंभव हो जाएगा। लक्ष्मण स्वस्थ हो चुके हैं, आप इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दें, जिससे इंद्रजीत का वध किया जा सके। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण, विभीषण, अंगद और हनुमान को साथ लेकर उस पर्वतीय प्रदेश में पहुँचे जहाँ इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। इस स्थान पर भूत प्रेतों की बलि दी जा रही थी। वानरों ने इस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इंद्रजीत यज्ञ को अपूर्ण छोड़कर क्रोध में भरकर लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों ने इंद्रजीत के रथ को नष्ट कर दिया। दोनों वीर योद्धा भूमि पर खड़े होकर युद्ध करने लगे। अंत में भगवान श्री राम का स्मरण कर लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर इंद्रास्त्र नामक शक्ति से प्रहार किया। बाण लगते ही इंद्रजीत का मस्तक कटकर भूमि पर जा गिरा। देवगण हर्षित होकर लक्ष्मण पर पुष्प वर्षा करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।